अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 24 डेली यूज सेंटेंसेस जो कि हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसमें हमारे फ्रेजेस और ईडियम्स का इस्तेमाल होता है। किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे और किस तरह से इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है अगर मैं कल आ जाऊँ तो चलेगा। अगर मैं कल आ जाऊँ तो चलेगा यानी कि ठीक रहेगा अगर मैं आ जाऊँ तो बनेगा इज़ इट ओके इफ़ आई कम टुमारो। इज़ इट ओके इफ़ आई कम टुमारो यानी ठीक रहेगा यानी ठीक होगा अगर मैं कल आ जाऊँ तो। ठीक है, इस तरह का सेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। अगर मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँ तो चलेगा। अगर मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूँ तो चलेगा। इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल आफ्टर सम टाइम। इज़ इट ओके इफ़ आई कॉल आफ्टर सम टाइम। सो इस तरह से हमने इज़ इट ओके इफ़ का बाद जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस लगाना है और इस तरह के और भी ढेरों सेंटेंसेस बना लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। समझ में नहीं आ रहा के लिए हम एक यूज़ करते हैं आई फेल टू अंडरस्टैंड। और दो फ्रेज और यूज़ करते हैं, वो क्या है देखें। आई एम इन पजल। आई एम इन पजल भी बोल सकते हैं या आई एम कन्फ्यूज्ड। ठीक है, आई एम इन पजल वेयर आई शुड गो। आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो यानी कहाँ जाऊँ। यहाँ पर शुड क्यों यूज़ हुआ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे हमने शुड क्यों यूज़ किया। सो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, तो यानी कि हम एक तरह का मशवरा ही बोल रहे हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा मुझे कहाँ जाना चाहिए। इस तरह का सेंस निकल रहा है। दैट्स वाई हमने यहाँ पे शुड का यूज़ किया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हम किसी से कोई सवाल नहीं पूछ रहे बल्कि अपना एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। ठीक है, डिसाइड मैं ही करूँगी, आप बता सकते हैं लेकिन मैं पूछ नहीं रही किसी से। इसी वजह से यहाँ पर वेयर के बाद हमने शुड का यूज़ नहीं किया बल्कि वेयर के बाद हमने सब्जेक्ट का यूज़ किया। ये एक सवाल नहीं है बल्कि ये एक स्टेटमेंट है, सादा सा यानी एक सिंपल सेंटेंस है यानी कि। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। समझ में नहीं आ रहा क्या पकाऊँ। समझ में नहीं आ रहा क्या पकाऊँ, यही सेंस है। सो यहाँ पे हम बोलेंगे आई एम इन पजल व्हाट आई शुड कुक। आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड कुक। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है कितना बोलते हो तुम। कितना बोलते हो तुम तो बनेगा हाउ मच यू स्पीक। हाउ मच यू स्पीक। नेक्स्ट सेंटेंस कितना डरती है वो। कितना डरती है वो तो यहाँ पे हम बोलेंगे हाउ मच शी गेट्स अफ्रेड। हाउ मच शी गेट्स अफ्रेड। ये थोड़ा सा हमें वियर्ड लग रहा होगा हाउ मच के हम ज़्यादा सेंटेंसेस देखते नहीं है बने हुए, लेकिन ये गलत नहीं है बल्कि हम हाउ के साथ हम मच का यूज़ कर सकते हैं जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बना रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। मैं इस झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता। मैं इस झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता, किसी भी झगड़े में पढ़ना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट इन्वॉल्व का। ठीक है, गेट इन्वॉल्व इन। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस मैस। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस मैस। तो गेट इन्वॉल्व इन मैस का यूज़ करते हैं किसी भी झगड़े में पढ़ना के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। उसे इस झगड़े में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। उसे इस झगड़े में पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी बनेगा ही डिडंट नीड टू गेट इन्वॉल्व इन दिस मैस। ही डिडंट नीड टू गेट इन्वॉल्व इन दिस मैस। ठीक है, सो किसी भी झगड़े में पढ़ना उसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट इन्वॉल्व इन मैस। यहाँ पे दिस जो एक अदर वर्ड्स हैं सो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। तो फिर पहले बताना चाहिए था ना। तो फिर पहले बताना चाहिए था ना, हम बोलते ना अक्सर तो फिर पहले बताना चाहिए था ना आपको। तो बनेगा देन यू शुड हैव टोल्ड बिफोर। देन यू शुड हैव टोल्ड बिफोर। नेक्स्ट सेंटेंस। तो फिर सोच समझकर फैसला करना चाहिए था ना। तो फिर सोच समझकर फैसला करना चाहिए था ना। तो बनेगा देन यू शुड हैव डिसाइडेड थॉटफुली। देन यू शुड हैव डिसाइडेड थॉटफुली। नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हारा क्या जा रहा है। तुम्हारा क्या जा रहा है, अक्सर बोलते हैं ना कि भाई ये कर लो, तुम्हारा इसमें क्या जा रहा है, तुम कर लो। सो यहाँ पर क्या जा रहा है इस सेंस में हमारा जो निकलेगा वो करेगा यानी कि आप क्या खो रहे हैं इसको करके। सो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं लूज़ का। वट आर यू लूजिंग। वट आर यू लूजिंग, तुम्हारा क्या जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस। मेरा कुछ नहीं जा रहा। मेरा कुछ नहीं जा रहा तो यहाँ पर हम बोलेंगे आई एम नॉट लूजिंग एनी थिंग। आई एम नॉट लूजिंग एनी थिंग। मेरा कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, यानी कि मैं कुछ नहीं खो रही, मेरे पास से कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। खाना खाकर जाना। खाना खाकर जाना यानी एक काम करके फिर जाना, यानी एक काम करने के बाद जाना। तो हम यहाँ पे आफ्टर का यूज़ करेंगे किस तरह, गो आफ्टर ईटिंग फूड। गो आफ्टर ईटिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस। मेरे लिए कुछ लेकर आना। मेरे लिए कुछ लेकर आना
यानी कि आना तो, लेकिन लेकर आना, यानी लेने के बाद कुछ आना, ठीक है। तो बनेगा कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी, कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी कसम खा कर कहो तुम ऐसा नहीं कहोगे, मेरी कसम खा कर कहो तुम ऐसा नहीं कहोगे, तो बनेगा स्वेयर ऑन मी दैट यू विल नॉट से सो, स्वेयर ऑन मी दैट यू विल नॉट से सो, ठीक है। मेरी कसम खाकर कहो, उसकी कसम खाकर कहो, जिसकी भी कसम खाकर कहो, ऑन के बाद जो भी होगा वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या, मेरी कसम खाकर कहो कि तुम सच बोल रहे हो, मेरी कसम खाकर कहो कि तुम सच बोल रहे हो, बनेगा स्वेयर ऑन मी दैट यू आर स्पीकिंग ट्रूथ, स्वेयर ऑन मी दैट यू आर स्पीकिंग ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या पता उसे ये पसंद है या नहीं, क्या पता उसे ये पसंद है या नहीं, क्या पता यानी कि कौन जाने, किसे पता है कि उसे ये पसंद है या नहीं, तो बनेगा हु नोज वेदर शी लाइक्स इट और नॉट, हु नोज वेदर शी लाइक्स इट और नॉट। और वेदर की जगह इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं कि उसको पसंद है या नहीं, वेदर और इफ़ जो है बिल्कुल सेम मीनिंग देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या पता वो सच बोल रहा है या झूठ, क्या पता वो सच बोल रहा है झूठ, हु नोज वेदर ही इज़ स्पीकिंग ट्रूथ और लाइंग। वैसे हम यहाँ पर क्योंकि स्पीकिंग ट्रूथ का यूज़ किया है तो ट्रूथ और लाई भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पे स्पीकिंग यूज़ किया है सो लाई को भी हम आईएनजी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लाई एज वर्ब भी यूज़ होता है। सो स्पीकिंग ट्रूथ और लाइंग, ठीक है। हु नोज वेदर ही इज़ स्पीकिंग ट्रूथ और लाइंग, या इफ़ का यूज़ भी कर सकते हैं वेदर की जगह, यानी कि हु नोज इफ़ ही इज़ स्पीकिंग ट्रूथ और लाइंग। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि तुम मना कर दोगे, मुझे क्या पता था कि तुम मना कर दोगे। अब यहाँ देखें, मुझे क्या पता था के लिए ईडियम का यूज़ होता है, वो होता है लिटिल डिड आई नो दैट, लिटिल डिड आई नो दैट। यस, बिल्कुल ये इसका मीनिंग देता है, यानी कि मुझे क्या पता था, लिटिल डिड आई नो दैट। इस सेंटेंस को बनाने का तरीका ये है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट फ्रेज है लिटिल डिड आई नो दैट, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। सो इसी वजह से जो इसका अगले वाला सेंटेंस होगा, भले से वो हमारा सिंपल प्रेजेंट का सेंस दे रहा हो, या पास्ट का सेंस दे रहा हो, या फ्यूचर का सेंस दे रहा हो, ये हम पास्ट के सेंस में ही बनाएंगे, क्योंकि ये एक रूल है कि फर्स्ट क्लोज अगर हमारा पास्ट में होगा तो नेक्स्ट जो अगला क्लोज है उसका वो भी पास्ट में ही होगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पे वुड का यूज़ किया, ना कि विल का, ठीक है। मुझे क्या पता था कि तुम मना कर दोगे, तुम मना कर दोगे फ्यूचर एंड डेफिनेट का सेंस दे रहा है, लेकिन हमने विल का यूज़ नहीं किया, बल्कि विल का पास्ट वुड का यूज़ किया। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड डिनाई, लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड डिनाई, यानी मुझे क्या पता था कि तुम मना कर दोगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा है, मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का दिख रहा है, लेकिन हम सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस में इसको बनाएंगे। सो सेंटेंस बन जाएगा, लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई, लिटिल डिड आई नो दैट ही वॉज टेलिंग अ लाई, यानी कि मुझे क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा है। आप जितने भी सेंटेंस बनाएंगे, अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर का भी सेंस दे रहे होंगे तो आप उसको पास्ट में ही बनाइएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब तुम मुझे बोलने दोगे या नहीं, अब तुम मुझे बोलने दोगे या नहीं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे विल यू लेट मी स्पीक नाउ और नॉट, विल यू लेट मी स्पीक नाउ और नॉट। सो इस सेंटेंस को भी हमने इस तरह से बनाया लेट की मदद से, यानी कोई भी काम करने देना के सेंस में हम लेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आप चैन से बैठने भी दोगे या नहीं, तो बनेगा विल यू लेट मी सिट इन पीस नाउ और नॉट, विल यू लेट मी सिट इन पीस नाउ और नॉट, ठीक है। तो देखिए बेसिकली ये सेंटेंसेस मैंने हमारी जो स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें से ही लिए हैं। अगर आप इन सब को वन बाय वन तफसील से पढ़ना चाहते हैं कि किस तरह से हमने इसका यूज़ किया है, वहाँ पे मैंने जो है बिल्कुल अलग अलग इनकी वीडियोस बनाई हुई हैं और इनको पूरा बयान किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो या आपको कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, या आप चैनल को विज़िट करेंगे तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको स्पोकन स्ट्रक्चर्स के नाम से आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। सो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं वन बाय वन। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज़, तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, तो हम इसको सेंटेंस को बोलेंगे यू विल गेट टंग टायर्ड, यू विल गेट टंग टायर्ड, यानी तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी, ज़बान बंद हो जाएगी। यू विल बिकम टंग टायर्ड, गेट टंग टायर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, बिकम टंग टायर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी गेट और बिकम क्योंकि वर्ब है सो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसकी बातें सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई, उसकी बातें सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई, तो बनेगा आई गॉट टंग टायर्ड। तो देखें यहाँ पे गेट की जगह हमने गॉट क्यों लिखा, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस था और गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होती है। आई गॉट टंग टायर्ड आफ्टर लिसनिंग टू हिम,
आई बिकेम टंग टायर्ड आफ्टर लिसनिंग टू हिम। उसकी बातें सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई। यानी उसकी बातें सुनी मैंने, जब उसको सुना तो मेरी बोलती बंद हो गई। सो आई होप आपको ये वाले सेंटेंसेस समझ में आए होंगे और आपकी कुछ नॉलेज में इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और जो सेंटेंस आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उस सेंटेंस को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच।